रीवा जिले के रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र के कोष्टा गांव में हुई एक लूट की घटना में पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने से परेशान होकर पीड़ित राजीव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित राजीव तिवारी के अनुसार जब वह अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में कोष्टा गांव के कोरी समाज के 2-3 व्यक्तियों ने उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और खिड़की का कांच खोलकर उनसे बात करने की कोशिश की, तभी आरोपी राममणि कोरी और खजुहा कोरी ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और उनका कॉलर पकड़कर उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। किसी तरह मौका पाकर राजीव तिवारी ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से अपनी जान बचाकर भागे। घटना की सूचना तत्काल 100 डायल को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और पीड़ित को थाने लाया गया। हालांकि राजीव तिवारी का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद रायपुर करचलियान पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं, शिकायत करने के बाद आरोपी डंडा, हॉकी और तलवार जैसे हथियारों के साथ उनके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। स्थानीय पुलिस से न्याय न मिलने पर थक हारकर पीड़ित ने अंततः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने रायपुर करचलियान पुलिस की कथित लापरवाही और निष्क्रियता की भी शिकायत की है। अब यह देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। मेरा नाम राजीव कुमार तिवारी है। मैं 27 तारीख की रात को लगभग 8:30 से 8:45 बजे के बीच का समय था। मैं अपने घर जा रहा था। कोष्टा में मेरा घर है। तो रास्ते में राममणि कोरी और खजुहा कोरी और 3 अन्य लोग खड़े थे। तो राममणि कोरी ने हाथ देकर मेरी गाड़ी रुकवाई। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के कांच खोला उससे पूछने के लिए, क्योंकि मेरे गांव का आदमी है, मैं उसको जानता था। तो मैं कांच खोला उससे पूछने के लिए कि क्या बात है, काहे के लिए रुकवाए। तो मेरे कांच खोलने के तत्काल बाद ही उसने झपटा मार के मेरी चैन तोड़ ली। चैन तोड़ के भाग गया। उसके बाद मैं तुरंत 100 नंबर को फ़ोन किया, डायल 100 को कॉल किया। डायल 100 आई, डायल 100 से बातचीत हुई और डायल 100 हमको लेके थाने गई और थाने में हमने लिखित में आवेदन दिया। हमारा बयान लिया गया। बाकायदे बीट प्रभारी आए थाने में, बयान लिए। बीट प्रभारी को मैं आरोपियों के घर तक पहुंचाया। आरोपी घर में मौजूद थे, लेकिन बीट प्रभारी महोदय का ये कहना था कि आरोपी नशे में है, अभी इनको कुछ नहीं किया जा सकता, सवेरे देखेंगे। और जैसे ही बीट प्रभारी वहाँ से अपना दल बल लेकर गए हैं, वैसे ही वो सारे आरोपी मेरे घर पहुँचकर मेरा गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उसका बाकायदे वीडियो बनाया हुआ है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मेरी बात हुई थी। रात को 12:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है। मैं उनके मोबाइल में उक्त वीडियो भी भेजा हुआ हूँ, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही उक्त मामले में नहीं की गई है। हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों को रात भर काम करना पड़ता है और पूरी रात हम लोगों की ड्यूटी जैसी ही रहती है कि कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा। अगर इस तरह की स्थिति ये लोग बनाएंगे और इनका जो समुदाय है, ये झुंड में रहने वाले लोग हैं, ये कभी भी उग्र हो सकते हैं और दोबारा मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। इनसे विवाद हुआ, उनसे कोई पुराना विवाद? मेरा पुराना कोई विवाद नहीं है, उन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है मेरा। मैं उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ, मेरा घर भी दूर है। मेरा कोई विवाद नहीं, जान पहचान इसलिए क्योंकि वो गाँव के ही लोग हैं और हमेशा उल्टे सीधे कामों में लिप्त रहते हैं। उनको कितने वजन का आपका चैन? चैन लगभग 7.5 तोले की थी। तो क्या लागत होगी? लगभग 3 लाख, लगभग आज के रेट में 3-3.5 लाख लागत थी उसकी चैन की। और घटना कहाँ की है? घटना कोष्टा की है। ये छोटानी कोरी करके गोमती खोलता है, वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है और वहीं से रास्ता है। नेशनल हाईवे बन गया तो रास्ता हमको कट के ही जाना पड़ता है महर्षि मोड़ से। अब महर्षि मोड़ से जैसे ही हम कटे, उधर किनारे में असामाजिक तत्व वहाँ खड़े ही रहते हैं। वहीं पे अवैध कारोबार सारे होते हैं, जुआ खेलते हैं, वहीं पे कोरेक्स पीते हैं, वहीं पे शराबखोरी होती है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। रायपुर पुलिस देखती है, जानती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने कई बार सूचित भी किया है, लेकिन कोई नतीजा कोई नहीं रहा, सिफर ही रहा नतीजा। और अब वर्तमान में ये स्थिति है कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और अपराधी लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेरे घर में मेरे वृद्ध पिता हैं, 75 वर्ष की उनकी उम्र है और पत्नी है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। घर में मैं रह नहीं पाता हूं। मेरा काम ऐसा है कि मुझे सुबह से ही निकलना पड़ता है। अब मुझे डर ये बना है कि कहीं ये लोग हमलावर न हो जाए, किसी भी टाइम हमलावर हो सकते हैं। अब पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है।